नमस्कार। हमारा आज का विषय है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नमक का दारोगा। अध्याय को शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मुंशी जी द्वारा और मुंशी जी के लिए। मुंशी जी का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभावों में बीता। इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई बड़ी मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। इनका देहांत 1936 ईस्वी में हुआ। इन्होंने कुछ उपन्यास, कहानी संग्रह और नाटक भी लिखे। तो चलिए बढ़ते हैं सारांश की ओर। नमक का दारोगा प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्श उन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की विजय है। धन और धर्म को क्रमशः असद्वृत्ति और सद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व क्रमशः पंडित अलोपीदीन और मुंशी वंशीधर नामक पात्रों ने किया है। ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने वाले पंडित अलोपीदीन अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से हटवा देते हैं। वे सरकारी विभाग में बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे पद और वेतन भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करवाते हैं। गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में वेदना करते, परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला मुर्रवत उदंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखें। कहानी की शुरुआत होती है। नमक का विभाग बनने के बाद लोग नमक का व्यापार चोरी छिपे करने लगे। इस काले व्यापार से भ्रष्टाचार बढ़ा, अधिकारियों के बोबारादे, लोग दरोगा के पद के लिए लालायित थे। मुंशी वंशीधर भी रोजगार को प्रमुख मानकर खोजने चले। इनके पिता अनुभवी थे। उन्होंने घर की दुर्दशा तथा अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर नौकरी में पद की ओर ध्यान न देकर ऊपरी आय वाली नौकरी को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। यह अवसर देखकर विवेक से काम करो। वंशीधर के पिता की बातें ध्यान से सुनने वाली थी और वो ध्यान से सुनकर चल दिए। धैर्य, बुद्धि, आत्म अवलंबन व भाग्य के कारण नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। घर में खुशी का माहौल था। सर्दी का मौसम था। रात में नमक के सिपाही नशे में मस्त थे। वंशीधर ने 6 महीने में ही अपनी कार्यकुशलता व उत्तम आचार से अफसरों का विश्वास जीत लिया। यमुना नदी पर बने नावों के पुलों से गाड़ियों की आवाज सुनकर वे तुरंत उठ गए। उन्हें गोलमाल की आशंका हुई। जाकर देखा तो गाड़ियों की कतार थी। पूछताछ पर पता चला कि वे पंडित अलोपीदीन की हैं। वो इस इलाके के प्रसिद्ध जमींदार थे, जो लोगों को ऋण देने का काम करते थे। तलाशी ली तो पता चला उसमें नमक है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ी रोकने की खबर दी। पंडित सारे संसार में लक्ष्मी को प्रमुख मानते थे। न्याय, नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। उसी घमंड में निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मेरी सरकार तो आप हैं। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं तो स्वयं ही आ रहा था। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा, हम अपना ईमान नहीं बेचते, आपको गिरफ्तार किया जाता है।
ये आदेश सुनकर पंडित आलोपीदीन हैरान रह गए। आलोपीदीन ने 40,000 तक की रिश्वत देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक ना सुनी। धर्म ने धन को पैरों के नीचे कुचल डाला। सुबह हर जबान पर यही किस्सा था। पंडित के व्यवहार की चारों तरफ निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उसकी निंदा कर रहे थे। अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी आलोपीदीन के माल के गुलाम थे। उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, गवाह लोभ से डावाडोल थे। मुंशी जी को न्याय के पक्षपात होता दिख रहा था। यहाँ के कर्मचारी पक्षपात करने पर तुले हुए थे। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते। दरोगा का भी दोष अधिक नहीं है, परंतु भले आदमी को दिए कष्ट के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा ना करने की चेतावनी दी जाती है। इस फैसले से सब प्रसन्न हो जाते हैं। खूब पैसा लुटाया जाता है। अदालत की नींव तक हिला दी गई। वंशीधर बाहर निकले। चारों तरफ व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वत्ता, उपाधियों आदि सब निरर्थक लगने लगे। वंशीधर की बर्खास्तगी का पत्र 1 सप्ताह में ही आ गया। उन्हें कर्तव्य परायणता का दंड मिला था। दुखी मन से वे घर चले। उनके पिता और उनकी माता और उनके परिवार वाले सब उनसे नाराज थे। 1 सप्ताह के बाद आलोपीदीन सजे रथ में बैठकर मुंशी के घर पहुंचे। वंशीधर के पिता उनकी चापलूसी करने लगे और अपने पुत्र को कोसने लगे, तो आलोपीदीन ने उन्हें ऐसा करने से रोका और कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं। वंशीधर ने सोचा शायद ये उसे अपमानित करने आया, परंतु पंडित की बातें सुनकर उनका संदेह दूर हो गया। आलोपीदीन ने कहा कि नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी थी, अब स्वीकार करनी पड़ेगी। उसने एक स्टाम्प पत्र निकाला और पद स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। वंशीधर ने पढ़ा, पंडित ने अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर 6,000 वार्षिक वेतन, रोजाना खर्च, सवारी, बंगले आदि के साथ नियत किया था। वंशीधर ने कांपते स्वर में कहा, मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। ऐसे महान कार्य के लिए बड़े अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा, मुझे अनुभव, विद्वत्ता, मर्मज्ञता, कार्यकुशलता की चाह नहीं। परमात्मा से प्रार्थना है कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर किए और आलोपीदीन ने उन्हें गले लगा लिया। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहें। धन्यवाद।